नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों आइए आज एक भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में हम बहुत अच्छी बात जानेंगे। और इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण हम इंसानों को एक बहुत बड़ी सीख देते हैं। हम इंसानों को अपने जीवन में उनसे सीख लेना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने के बाद अपने माता पिता को जेल से रिहा कराने के लिए, जी हाँ, वसुदेव और माता देवकी को जेल से बाहर निकालने के लिए जब वो वहाँ जेल में पहुँचे, तब माता देवकी उत्सुकता से श्री कृष्ण से बोलती हैं, हे पुत्र, आप तो स्वयं भगवान हैं, आपके पास तो दैवीय शक्तियां हैं, फिर आपने कंस को मारने और हमें रिहा कराने में 14 वर्ष का इंतजार हमें क्यों करवाया, या फिर आपने 14 वर्ष का इंतजार क्यों किया। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी माता देवकी से कहते हैं कि हे माँ, मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने मुझे पिछले जन्म में 14 वर्ष का वनवास क्यों भेजा था। इतना सुनते ही माता देवकी आश्चर्य से, हैरानगी भरी निगाहों से श्री कृष्ण से पूछती हैं कि हे कृष्ण, यह कैसे संभव है, आप क्या कह रहे हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि माता, आपको भले ही याद ना हो पिछले जन्म के बारे में, लेकिन पिछले जन्म में आप कैकेयी थी और आपके पति राजा दशरथ जी थे, और आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास भेजा था। इतना सुनते ही माता देवकी श्री कृष्ण से कहती हैं कि अगर मैं कैकेयी थी पिछले जन्म में, तो इस जन्म में तो मैंने तुम्हें जन्म दिया है। तो तुम मेरे को ये बताओ कि इस जन्म में माता कौशल्या कौन है। तब भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, और वो कहते हैं कि माता यशोदा कौशल्या देवी के रूप में हैं। उनसे 14 वर्ष उनका पुत्र वनवास में रहा, उन्हें माँ की ममता की वजह से 14 वर्ष वो वंचित रहे। इसी वजह से इस जन्म में उन्हें 14 वर्ष पुत्र का प्यार मिला, और इसी 14 वर्ष की वजह से ही मैंने कंस का वध किया और आपको भी इंतजार करना पड़ा। दोस्तों सोचिए, जब भगवान कर्मों के फल की वजह से नहीं बच सकते, जब भगवानों को भी कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो हम तो इंसान हैं, हमें सीखना चाहिए, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हम किसके साथ छल कपट और किस प्रकार से बेईमानी कर रहे हैं, आपको यकीनन कहीं ना कहीं भोगना पड़ेगा। जितना हो सकता है लोगों की मदद करें, अच्छे काम करें, क्योंकि यही एक सच्ची मानवता है, सच्ची इंसानियत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसानों को हमेशा मदद करना चाहिए। दूसरे की मदद जब आप करते हैं तो ऊपर वाला आपके कष्टों को ऐसे ही निवारण कर देता है। आपको पता नहीं चलता, आपके ऊपर आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों यह बातें अगर पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इन बातों को हमेशा अपने जीवन में याद रखें और इसी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।